स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनबे ग्रंथ समता निवास का प्रथम प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं शिष्य मनमुखी। मनमुखी शिष्य के बारे में बता रहे कौन मनमुखी है। विपत्ति पड़ा सुनी श्रिया गुरु शरण लियो वेश, पेट भरियो विपता गई अब चाड़ी करे अनेक। अब चाड़ी करे अनेक दुर्सिदा वो दर्शावे, आप मुरादा चले गुरु को कयो न भावे। दास भाव दिल से तजा उल्टा करी है द्वेष, विपत्ति पड़ा सुनी श्रिया गुरु शरण लियो वेश। कह रहे महाराज जो मनमुखी है शिष्य, उनकी बात बता रहे कि वो शिष्य कैसे बने कि घर में विपत्ति पड़ी और काम कमाई कर नहीं पाए, छोटा लग गया तो फिर निकल गए घर छोड़कर और शरण ले ली, वेश पहन लिया। और शरण लेने से, वेश पहन लेने से पेट भराई का कार्य तो होने लग गया। पेट भरियो विपता गई, काम कमाई करने की विपता चली गई। अब चाड़ी करे अनेक, अब अनेक प्रकार की व्यर्थ की बातें करते। चाड़ी करे अनेक दुर्स दावो दर्शावे, दावा करते हैं शरीर संसार के सुखों का। आप मुरादा चले गुरु को कयो न भावे, उनको जो मन को अच्छा लगता है शरीर संसार के सुख, उसके अनुसार चलते हैं और उनको मन का कया ही करते हैं, सदगुरु का कया नहीं मानते। दास भाव दिल से तजा उल्टा करी है द्वेष, दिल से दास भाव को छोड़ देते हैं और उल्टा द्वेष करते हैं सदगुरु से, उनके ज्ञान से। ऐसे कौन से जन है जो विपत्ति पड़ा सुनी श्रिया गुरु चरण लियो वेश। बानो ले कानो दियो मन भाई करत उपाय, कुण गुरु 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 ज्ञान कुणे कुण मोसु और सिवाय। कुण मोसु और सिवाय कुण की संख्या करी हूँ, मैं अपने चलूं सुभाई कहा कुण के डर डरी हूँ। रामचरण ऐसे कहूँ सुधा जमपुर जाय, बानो ले कानो दियो मन भाई करते उपाय। महाराज फरमा रहे हमने राम जी का बाना तो पहन लिया, वस्त्र तो रंगा कर पहन लिए अपने मत के, पंथ के, संप्रदाय के, लेकिन मन भाई करत उपाय, उनकी दृष्टि मन भाई उपायों पर, मन की भावट पर। जब उपाय मन भावन ही कर रहे हैं तो कुण गुरु गुरु ज्ञान गुरु, उससे कोई उनको लेना देना नहीं। न तो गुरु के ज्ञान से लेना है, न गुरु की मान मर्यादा है। और मोसु और सिवाय, कौन मेरे से और दूसरा कोई है। कुण मोसु और सिवाय, कुण की संख्या करूं, बोले किसकी संख्या करूं, मेरे सिवाय, मेरे से ऊपर और कौन है। मैं अपने चलूं सुभाई कहो कुण के डर डर। वो अपने मन भाए अनुसार चलता है, किसी के डर से डरता नहीं। रामचरण ऐसे कहूं सूदा जमपुर, ऐसे महाराज हमारे जो शिष्य होते हैं वो सीधे जमपुर जाते हैं। बानो ले कानो दियो मन भाई करते उपाय, बाना लेकर ज्ञान को तो काना दे दिया, यानी ज्ञान तो साइड कर दिया और मन भाई सुख के उपाय करने में लग गए। गुरुमुख चाले गुरुमुखी मनमुख मन के भाई, वे चाल गया बेराग की वा स्वार्थ स्वाद उपाय। वा स्वार्थ स्वाद उपाय मेर मुरजाद न जाके, घर का घर पूछांड हरियाई पर गरता के। गुरु धर्मी गुरु भय लिया मनमुख मते न जाय, गुरुमुख चाले गुरुमुखी मनमुख मन के भाई। कह रहे महाराज जो गुरुमुखी हैं वो तो सदगुरु के ज्ञान के अनुसार साधना करते हैं, भजन करते हैं और उसी का अनुसरण करते हैं।
और जो मनमुखी हैं वो अपने मन की बावट के अनुसार चलते हैं। बेचाल गया बैराग की व स्वारथ साध उपाय। कितना अंतर है। गुरुमुखी तो बैराग की चाल पर चलते हैं, ज्ञान की चाल पर चलते हैं, आत्मा के कल्याण का कार्य करते हैं, आत्मा को समता में साता में रखते हैं, आनंद में रखते हैं। और जो मनमुखी है वो स्वार्थ और स्वादों की प्राप्ति में ही लगे। वह स्वार्थ स्वाद उपाय मेर मुरजादर न जाके, उनको कोई मेर मुर्यादा नहीं। घर का घर को छाड़ हरियाई परगर ताके, ऐसे वो हरियाई उजाड़े हो रहे हैं जो अपने घर को तो छोड़ कर आए हैं और दूसरों के घरों की तरफ सुख प्राप्ति के लिए, स्वादों के लिए दृष्टि करते हैं। गुरु धर्मी गुरु भय लिया, मनमुखी मते न जाए। इसलिए महाराज हमारे हैं कि जो गुरु धर्मी है वो तो गुरु के ज्ञान का भय रखते हैं। ज्ञान सुनो गुरा जीरा मुख सो तब मेरा मन गया। और मनमुखी है वो डरता नहीं, वो अपने मन मते रहते। गुरुमुख चाले गुरुमुखी मनमुख मन के भाई, कोई गुरुमुखी जनी मिलो मनमुख सु बतलाय। बतलाया नीको नहीं दे मनमुख चाल सिखाए। दे मनमुख चाल सिखाए धर्म ने दको लगावे। बेराग हाल बिगड़या विकलता मन उपजावे। ताते धर्म अमेल से मेल करो मत जाय। कोई गुरुमुखी जनी मिलो मनमुख सु बतलाय। कह रहे महाराज जो गुरुमुखी है वो मनमुखी से जाकर नहीं मिलो, उनसे बतलाओ मत, उनसे कुछ बात भी नहीं करो, क्योंकि गुरुमुखी चाले गुरुमुखी मनमुख मन के भाई। गुरुमुखी तो सदगुरु के ज्ञान के अनुसार चलते हैं और मनमुखी अपने मन के भाई चलते हैं। और कोई जो है इस प्रकार से गुरुमुखी मनमुखी से मिलता है तो दे मनमुख चाल सिखाए धर्म के दकुल। मनमुखी अपनी चाल उसे सिखा दे गुरुमुखी, और जो गुरुमुखी धर्म पर चल रहा है उस धर्म पे धक्का लग जाएगा, उसको भी बिगाड़ देगा। बैराग हाल बिगाड़िया विकलता मन उपजा। जो गुरुमुखी का बैराग का जो हाल है, जो बैराग की चाल है, उसे बिगाड़कर मन में सुख प्राप्ति की विकलता लगा देगा। ताते धर्म मेल से मेल करो मत जाए। इसलिए महाराज हमारे हैं कि यदि आपको धर्म के मार्ग पर आगे चलना है, मोक्ष के मार्ग पर आगे चल के परम मोक्ष को प्राप्त करना है, तो ऐसे से मेल मत करो जिससे आपकी साधना में भांगा पड़े, भक्ति में भांगा पड़े। ऐसे जनों से मेल मिलाप मत रखो। कोई गुरुमुखी जन मिलो सन्मुख सो बतलाए। गुरु गम ज्ञान उपाय के मत कोई बैठो हार। मिनखा जन्म सुधार लियो सतगुरु शब्द विचार। सतगुरु शब्द विचार ईशो मो सर नहीं मिलसी। पशु कीट पर जंत जीव जल थल का बिलसी। राम चरण भज राम को कामिनी कनक निवार। गुरु गम ज्ञान गुमाई के मत कोई बैठो हार। महाराज बहुत खास विशिष्ट बात, रहस्य की बात बता रहे हैं। कह रहे हैं कि गुरुगम ज्ञान गुमाई के मत कोई बैठो हार। सदगुरु आपको अद्भुत विलक्षण ज्ञान की गम दे रहे, जानकारी दे रहे, वेद दे रहे। ये ज्ञान ऐसा अद्भुत है, विलक्षण है कि इसकी प्राप्ति के लिए आप करोड़ों रुपए खर्च करो तो भी ऐसा ज्ञान मिले नहीं। ऐसा अमूलक ज्ञान, अमृतमय वचन। लेकिन इन अमृतमय वचनों की आप वैल्यू समझो तब, इनका जो मूल्य है बेशकीमती है। इसके मूल्य को कोई जानता नहीं, समझता नहीं, इसीलिए इससे हार कर बैठ जाते हैं, धारण नहीं करते। महाराज हमारे सदगुरु के ज्ञान का एक एक शब्द 100% सत्य भगवत वचन है। स्वयं भगवान अपने मुखारबिंद से संतों के माध्यम से ऐसे वचनों को बुलवाते हैं। तो कह रहे महाराज इस ज्ञान को घुमाना नहीं, इस ज्ञान को धारण, इस ज्ञान को धारण करके अपनी रहणी में लाना। कथनी और करनी से आगे ये ज्ञान रहणी में आ जाए।
तभी जाके महाराज हमारे इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। मिनखा जन्म सुधार लियो सदगुरु शब्द विचार। आपको मनुष्य जन्म जो प्राप्त हुआ है, इसे आप सुधारना चाहते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं, अनंत पद को प्राप्त करना चाहते हैं, जन्म मरण से रहित होना चाहते हैं, 84 लाख झिमाझूर में वापस नहीं आना चाहते, काल और कर्मों से बाहर होना चाहते, सब प्रकार से दुखों की निवृत्ति चाहते, तो महाराज कह रहे हैं सदगुरु शब्द विचार। सदगुरु ने अद्भुत विलक्षण अमोलक शब्द कहे, अमृतमय वचन कहे हैं। इन अमृतमय वचनों पर थोड़ा सा विचार कर लो, इस पर चिंतन कर लो, मनन कर लो, सोच लो, विचार लो कि ये शब्द सदगुरु के अपने लिए कितने अधिक उपयोगी हैं। सदगुरु शब्द विचार ईश्वर मोसर नहीं मिलती। आज जो अवसर मिला है, आज जो अनुकूलता परमात्मा ने हमें बख्शिश की है, कितनी अनुकूलताएं दी है परमात्मा ने मोक्ष में जाने के लिए। सबसे पहले तो अपने को मोक्ष में जाने के लिए आवश्यक मनुष्य शरीर प्रदान किया, दूसरा मोक्ष में जाने के लिए आवश्यक कलयुग में जन्म दिया, तीसरा मोक्ष में जाने के लिए आवश्यक भरत खंड में जन्म दिया, चौथा मोक्ष में जाने के लिए आवश्यक सदगुरु के ज्ञान का अपने को मेल कराया, जानकारी कराई, वेद मिला, और पांचवा ज्ञान के वेद के अनुसार सत्शब्द की जागृति का अनुभव का घट पर्चा अपने को परमात्मा की कृपा से, सदगुरु की कृपा से हुआ। इतनी सारी चीजों की अनुकूलता आज के दिन हमें प्राप्त है। कह रहे महाराज इतनी अनुकूलता प्राप्त करने का अवसर फिर नहीं मिले। आज जो चीज ये प्राप्त है, ये प्राप्त अगले जन्म में हो नहीं हो कोई तय नहीं है, बात कोई निश्चित नहीं है, कोई ठीक नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि इतनी सारी अनुकूलताएं जो आज हमें प्राप्त है, मोक्ष में जाने के लिए सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, वो अगले जन्मों में, अगले भवों में मिले या नहीं मिले कोई निश्चित नहीं। सदगुरु शब्द विचार ईशो मोशर नहीं मिलती, इसलिए विचार कर लो सदगुरु के शब्दों पर और अपना कल्याण इसी शरीर से, इसी जन्म से कर। वापस ये अवसर नहीं मिलेगा। क्या बनोगे आगे जाकर क्या पता। महाराज कह रहे पशु कीट पर्यंत जीव जल थल का बिल से। कभी तो पशु भी बन सकते हो, कीट भी बन सकते हो, जीव जंतु बन सकते हो, जल के जीव बन सकते हो, थल के जीव बन सकते हो, कुछ भी बन जाओगे जाके। लेकिन ये मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलेगा। 4 जुगा बीच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिला बिना जीव सुना, फिर 84 जा। तो अभी तो सदगुरु मिले हुए हैं, आप सुने तो नहीं हो, ज्ञान भी मिला हुआ है सदगुरु का, आप सुने तो नहीं हो, तो आपको 84 में जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि सदगुरु के शब्दों पर विचार करके आप साधना कर लो। रामचरण भज राम को कामिनी कनक निवार। क्या कह रहे हैं, आपके बुद्धि के अंदर जो महत्व है, किसका, कामिनी का और कनक का, इन दोनों का महत्व है आपकी बुद्धि में। इस महत्व को थोड़ा सा कम करो, इसके महत्व को निवारण कर दो, समाप्त कर दो। महत्व रखो ही मत, महत्व एक ही रखो कि मेरे को मेरी आत्मा का कल्याण करना है, जन्म मरण से रहित करना है, परम पद की प्राप्ति करानी है। बस ये एक ही लक्ष्य रहे, एक ही टारगेट रहे, और ये होगा राम जी के भजन के माध्यम से, इसके बिना हो नहीं सकता। तो गुरु गम ज्ञान गुमाई के मत कोई बैठो हार, नहीं मेल गुरुमुखी मनमुखी, जे मिले तो धर्म न्याय, नसाए जो रूपे शीशो मिल्या, खोटी छाप धराए। कह रहे महाराज मनमुखी के और गुरुमुखी के मेल नहीं। यदि दोनों आपस में मिलते हैं तो गुरुमुखी का धर्म जो है नाश को प्राप्त हो जाता है, गुरुमुखी के धर्म को धक्का लगता है, कम हो जाता है। किस प्रकार से दृष्टांत देकर समझा रहे,
जो रूपे शीशो मिले, रूपा है चांदी, शीशा, हाँ, तो वो दोनों का रंग सफेद होता है, तो आपस में मिला देते हैं कई बार चांदी के अंदर शीशा, तो फिर वो खोट हो जाती है उसमें चांदी में। तो महाराज कह रहे वो खोटी छाप धराए, वो खोटी कहलाएगी चांदी, शुद्ध नहीं कहलाएगी, फिर उसकी वैल्यू घट जाएगी खोटी की। इसलिए महाराज हैं गुरुमुखी को मनमुखी के संग करने से खोट मिल जाएगी उसमें, तो खोटी चीज की वैल्यू उतनी नहीं होती है जितनी शुद्ध चीज की। शिष्य अमोढ़ गुरु सलिल बुद्धि, या तो अमीली बात, नहीं दास भाव की धारणा मनमानी उपजात, मनमानी उपजात धर्म की संख्या नाही, ज्यों तिरिया बेमुरजाद पुरुष की गिनत न काही, रामचरण ऐसे न सू गुरु ने चालिया कुशलात, शिष्य अमोढ़ गुरु सलिल बुद्धि, या तो अमीली बात। कह रहे महाराज गुरु तो सलील, सलील यानी सलील बुद्धि, शुद्ध बुद्धि का है, जल के समान बुद्धि है, साफ सुथरी निर्मल बुद्धि है। और शिष्य है अमोढ़, शिष्य गुरु की बात से मुड़ता नहीं, अमोढ़ यानी समझता नहीं है। गुरु, हाँ, गुरु जिसे मोड़ना चाहता है जिस तरफ ज्ञान की तरफ, शिष्य मुड़ता ही नहीं, अमोढ़। जैसे गुरु ढालना चाहता है वैसे ढलता नहीं शिष्य। तो शिष्य अमोढ़ गुरु सलील बुद्धि, या तो अमीली बात। कह रहे हैं महाराज उनका मेल मिलाप ठीक नहीं है। नहीं दास भाव की धारणा मनमानी उपजा, शिष्य के अंदर दास भाव की धारणा ही नहीं, वो तो मनमानी बात करता है। मनमानी उपजा धर्म की संख्या ना है, सदगुरु जो धर्म की बात उसे बताते, ज्ञान की बात बताते हैं, उसका शिष्य को कोई डर है ही नहीं। क्यों तिरिया बेमुरजात पुरुष की गिनत न कहा, स्त्री का दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि जब स्त्री बेमर्यादा हो जाती है तो वो अपने पुरुष को भी गिनती में नहीं गिनती। ऐसे ही शिष्य जो है गुरु को गिनती में नहीं गिनता। रामचरण ऐसे गुरु ने चालिया कुशला, ऐसे के लिए महाराज हमारे गुरु की कुशलता नहीं है ऐसे को साथ रखना, ऐसे शिष्य को रखना जो मर्यादित नहीं है, वो गुरु के लिए हानिकारक है। शिष्य अमोढ़ गुरु सलील बुद्धि, या तो अमीली बात, गुरु लोपी शिष्य मनमुखी भी लिष्ट पिष्ट बेराग, अशुद्ध आश उर कपटता ज्ञान लक्ष्य को त्याग, ज्ञान लक्ष्य को त्याग दुष्टता मन के माही, उलट पलट की बात बचन को बंद जनाही, तरक लिया गुरु भाव से सिखा अपना राग, गुरु लोपी शिष्य मनमुखी भी लिष्ट पिष्ट बेराग। कह रहे महाराज गुरु लोपी है और शिष्य मनमुखी है, तो दोनों की लिष्ट पिष्ट बेराग है। गुरु भी जो है शिष्य की मनमुखता को लोप देता है, यानी ध्यान नहीं देता उसके ऊपर, गुरु शिष्य के ऊपर ध्यान नहीं देता है और शिष्य मनमुखी है ही, तो महाराज हमारे उनका बेराग लिष्ट पिष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, रहेगा नहीं। अशुद्ध आश उर कपटता, दोनों की अशुद्ध आशा है, उर में कपटता है, और ज्ञान लक्ष्य को त्याग, ज्ञान के लक्षण है ही नहीं। ज्ञान लक्ष्य को त्याग दुष्टता मन के माय, मन में और स्वार्थ पूर्ति की दुष्टता है। उलट पलट की बात बचन को बंद जनाए, उल्टी पुल्टी बात करते, इधर उधर की बात करते, व्यर्थ की बात करते, फालतू की बात करते, और जो वचन कहते हैं उस पर भी कायम नहीं रहते। तरक लिया गुरु भाव से सिखा अपना राग, गुरु के भाव से तरक फरक रहते हैं और शिष्य अपने ही राग में अपनी अलग राग अलापते हैं। गुरु लोपी शिष्य मनमुखी भी दिष्ट पिष्ट बेराग,
गुरु चटावा शूरवा अरु चेलो चोट चुकाव। शब्द बाण भिदे नहीं बल के तय करो पाव। बल के तय करो पाव विद्या बिन गायल नाही। गायल बिन न दरद दरद बिन दरद न जाय। जे मन रंगी मन मुखी ले शरणों कियो कुदाव। गुरु चटावा शूरवा अरु चेलो चोट चुकाव। महाराज तो फरमा रहे हैं कि गुरु तो शूरवीर है, लेकिन चेला जो है सदगुरु की चोट को चुका देता है। यानी सदगुरु के बाण जो आ रहे हैं वचनों के माध्यम से उनको अपने हृदय पर झेलता नहीं, वो साइड हो जाता है और बाण इधर से निकल जाते हैं। जबकि गुरु तो शब्द के बाण किस लिए छोड़ रहे हैं? झेलने के लिए और दिल में उतारने के लिए शब्द के बाण छोड़ रहे हैं। लेकिन वो साइड हो जाता है, अपने आप को बचा लेता है कि नहीं? तो बचाना लाभदायक है या झेलना लाभदायक? झेलना। ये बात महाराज फरमा रहे हैं। गुरु चटावा शूरवा और चेलो चोट चुकाव। शब्द बाण भेदे नहीं भल केतई करो पाव। शब्द के बाण उसको शिष्य को भेद नहीं सकते, क्योंकि वो हर बार बच जाता है, इधर उधर हो जाता है। कितने उपाय करे, भल केतई करो उपाव विद्या बिन गायल। जब तक वो शब्द के बाण उसको भेदेंगे नहीं, उसके हृदय को चोट नहीं पहुंचाएंगे, तब तक महाराज कह रहे वो घायल नहीं हो सकता। यानी सदगुरु के शब्दों से शिष्य का हृदय घायल हो जाना चाहिए, हृदय पर उसके जबरदस्त चोट पड़नी चाहिए। और कह रहे घायल बिना न दर्द, घायल नहीं होगा वो, तो उसके दर्द कहाँ से उत्पन्न, विरह कहाँ से आएगी, राम जी से मिलने की तड़प कहाँ से लगेगी? घायल होगा तो रात भर रोएगा दर्द के मारे। अब घायल ही नहीं है, दर्द ही उत्पन्न नहीं हो रहा है, रो ही नहीं रहा है, विरह ही नहीं है, कैसे राम जी मिलेंगे? तो वैसे मस्त रहता। तो घायल बिना न दर्द और दर्द बिन दर्द न जाए। राम जी से मिलने का दर्द यदि उत्पन्न नहीं हो तो ये 84 का दर्द जाने वाला नहीं है। राम जी से मिलने का दर्द उत्पन्न होगा तो 84 का दर्द मिटेगा। जे मन रंगी मनमुखी ले शरणों की कुदाव। क्या करें? इस प्रकार से वे अपने मन में रंगे हुए हैं, मनमुखी बने हुए हैं और शरणा लिया है, लेकिन शरणे को झेलते नहीं। शरणा लेने के बावजूद भी सदगुरु के शब्द के बाणों को छाती पर झेलते नहीं। गुरु चटावा सूरवा अरु चेलो चोट चुकाव। आप तो झेल रहे हो ना, इधर उधर तो नहीं हो जाते हो, बाण जब आते हो जाते हो। 60% है मन कहीं चला भी जाता है, वही मन कहीं चला जाता तो इधर उधर हो जाना। मन एकाग्र होकर सदगुरु के शब्दों का श्रवण करे तो सारे बाण अपन ने झेल लिए। देखो सुगरा सर्प ही मंत्रा के बस होए। ये भेसा डूमी मनुखी वे मंत्र न माने कोई। वे मंत्र न माने कोई, कोई कोई नर भी ऐसा। सो जगत छाड़ ले वेश कहे अब गुरु गम कैसा। रामचरण बजे राम को उनसु चुप कर सोए। देखो सुगरा सर्प ही मंत्रा के बस हो। कह रहे महाराज सर्प की बात बता रहे हैं कि यदि सर्प भी यदि सुगरा हो तो उसको सर्प को आधीन करने के मंत्र होते हैं, उन मंत्रों का उच्चारण करने से सर्प भी बस में हो जाता। ऐसी ताकत मंत्रों में होती है, लेकिन उसके लिए सर्प सुगरा होना चाहिए, यानी उन मंत्रों को सुनने वाला होना चाहिए, धारण करने वाला होना चाहिए, तभी बस में होगा।
लेकिन जे भेसा डूमी मनमुखी वे मंत्र न माने। भेसा डूमी को क्या लगाया, भेसा डूमी क्यों लगाया? कह रहे भेस के आगे ऐसे ही महाराज हमारे मनमुखी है वो, उसके आगे बोले कितना ही बखान करो आप, तो भेस के आगे बीन बजाने के समान। तो कह रहे जे भेसा डूमी मनमुखी वे मंत्र न माने, वे किसी भी मंत्र को नहीं मानते। सदगुरु तो अच्छे अच्छे मंत्र बताते हैं और सबसे भारी मंत्र बताते हैं, महामंत्र बताते, तारक मंत्र बताते, राम नाम तारक मंत्र सुमरे शंकर शेष, राम चरण साचा गुरु देवे यो उपदेश, सदगुरु बख्शे राम नाम शिष्य दारे विश्वास, राम चरण निस्दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। ऐसा अद्भुत विलक्षण महामंत्र बताते हैं, लेकिन जो मनमुखी होते इस मंत्र को मानते नहीं, साधना करते नहीं, राम नाम का उच्चारण करते नहीं। वे मंत्र न माने कोई नर भी ऐसा महाराज है, कोई जो है इस प्रकार से पैसा डूमी मनमुखी होते हैं, सरब भी जो मंत्रों को भी लोभ देते हैं। ऐसे ही महाराज हमारे नर भी ऐसे ही होते हैं जो मंत्र को भी लोभ देते हैं। सो जगत छाड़ ले भेक कहे अब गुरु गम कैसा, वो संसार छोड़कर वेश धारण कर लेते हैं और वो सदगुरु के ज्ञान की गम होती नहीं है। इसलिए महाराज हमारे क्या करना है ऐसे जनों से, राम चरण भज राम खून सु चुप कर सोए। उनसे तो चुप रहना ही अच्छा है, उनसे तो वार्तालाप नहीं करना ही अच्छा है, उनसे तो चर्चा नहीं करना ही अच्छा है। इससे अच्छा तो उनसे चर्चा नहीं करके राम जी के नाम का सुमरण करो। देखो सुगरा सर्प ही मंत्रा के बस हो, निगुरा के तो गुरु नहीं मनमुखी गुरु बस नाय। निगुरा से सन्मुख मनमुख बुरा जा असाध्य रोग उपजाए, जा असाध्य रोग उपजाए तास पर औषध केसी। गुरु लोपी महा अदम अदम गति हृदय बेसी, रामचरण ऐसे न सु चुप रहिए मन माय। निगुरा के तो गुरु नहीं मनमुख गुरु बस नाय। दो प्रकार के मनुष्य हमारे शिष्य, एक तो नुगरे जिनने गुरु बनाए नहीं। तो महाराज कह रहे उनकी तो संभावना है, उनको कोई सच्चे सदगुरु मिल जाएंगे तो कभी न कभी वो गुरु बना लेंगे, ज्ञान धारण कर लेंगे। वो उतने बुरे नहीं है नुगरे, लेकिन बुरे कौन है, जो मनमुखी है, शिष्य बने हुए लेकिन मनमुखी है, जिसने गुरु का शरणा लिया हुआ है लेकिन गुरुमुखी नहीं है, मनमुखी है, वो अधिक बुरे हैं। और वो गुरु के बस में नहीं रहते। तो निग्रह से मनमुखी बुरा जहाँ असाध्य रोग, नुग्रह से तो मनमुखी ज्यादा बुरे, क्योंकि उन्हें तो असाध्य रोग लग रहा है जो कभी ठीक ही नहीं हो सकता। नुग्रे का तो रोग ठीक हो सकता है, क्योंकि नुग्रा तो कभी भी सच्चे गुरु बना लेगा। हाँ, कभी सुगरा बन जाएगा, गुरु बनाएगा। लेकिन जो ऑलरेडी सुगरा है और मनमुखी है वो नहीं सुधर सकता, उसकी संभावना नहीं है सुधरने की। जहाँ असाध्य रोग उपजाए ताश पर औषध कैसी, महाराज हैं उसके ऊपर अब कोई औषधि काम नहीं करती, दवाई काम नहीं करती। गुरु लोपी महाअधम अधम गति हृदय बेसी, जिसने सदगुरु के ज्ञान को लोप दिया, सदगुरु के महत्व को लोप दिया, वो महाराज फरमाने की महाअधम और उसके हृदय के अंदर अधम गति बैठी हुई है। ऊर्ध गति नहीं, अधम गति है, नीचे उतरने की गति, नीचे जाने की गति। तो रामचरण ऐसे न सु चुप रहिए मनमाए, ऐसे जनों से महाराज हमारे भीतर भीतर में आप चुप रहो, बोलो ही मत कुछ, वार्तालाप ही नहीं करो, चर्चा ही नहीं करो। तो निगुरा के तो गुरु नहीं मनमुखी गुरु बसना है, किसे नहीं बोलने कह रहे, मनमुखी से। नुगरे से बोलने से नुकसान नहीं है, लेकिन मनमुखी से बोलने से नुकसान है, क्योंकि नुगरे को तो समझाओगे तो वो गुरु बना लेगा, ज्ञान धारण कर लेगा और अपना कल्याण भी कर लेगा।
निगुरा गज मावत बिना, मदवा मावत माने नाय। यूं निगरा से मनमुख बुरा, नहीं गुरु शंक मनमाय। दृष्टांत देकर समझा रहे, गज का, हाथी का, कुंजर का। कह रहे नुगरा गज महावत बिना। नुगरा कैसा है? उस हाथी पर महावत बैठा ही नहीं, लेकिन मदवा मावत माना, जो हाथी मदंध होता है, मद में चूर होता है, जिसने मद पी हुई हो, शराब पी हुई हो हाथी ने, तो वो महावत की बात भी, महावत के अंकुश को भी नहीं मानता। तुम्हारे किसकी तुलना की है? नुगरा की तुलना तो बिना महावत के गज के की, और मनमुख की तुलना किसी की? मद पिए हुए हाथी से की। यूं निद्रा से मनमुख बुरा। इस प्रकार से महाराज कह रहे नुगरे से मनमुखी बुरे हैं, नहीं गुरु शंक मनमाय, क्योंकि उनको गुरु की कोई शंक है ही नहीं। अब महाराज शिष्य कपटी की बात बता रहे हैं कि कौन से शिष्य जो है कपटी है। सतगुरु से ती कपटता, शिख संसार्या साच। सार धर्म तजी राम नाम, धर्म संभावे काच। धर्म संभावे काच बाच भी साचा नाही। सत समता को छाड़ बिटल बिगड़े मग जाई। काच कचे विश्वास बिन नचो न अजावे नाच। सदगुरु से थी कपटता, शिष्य संसार साच। कह रहे महाराज सदगुरु के ज्ञान से तो कपट करते हैं, यानी ज्ञान का अनुसरण नहीं करते हैं, ज्ञान के फॉलोवर नहीं बनते, लेकिन शिष्य संसार या साथ, शिष्य जो है संसारियों के साथ व्यवहार रखने में सच्चे बनते, यानी संसारियों से व्यवहार उनका सच्चा है, वो संसार से सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रधानता उनकी संसारियों के व्यवहार से ही है। उन्हीं को महत्व देते हैं जो उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। संसारी ग्रस्त ध्यान रखता है सुख सुविधाओं का, तो महाराज हमारे वो उन्हीं से ही हेत रखते, सदगुरु के ज्ञान से हेत नहीं। तो क्या करते हो? सार धर्म तजी राम नाम, धर्म संभावे का। जो राम नाम का सार धर्म है इसे तो छोड़ दो, और कच्चा धर्म शरीर संसार के सुखों का धारण कर लो। धर्म संभावे काच बाच भी साचा ना है, और उनके कह रहे महाराज वचन भी सच्चे नहीं। सत्य समता को छाड़ बिटल बिगड़े मग जाए। सत्य मार्ग पर नहीं चलते, आत्मा को अपनी समता गुण में नहीं रखते, आत्मा को अपने ज्ञान गुण में नहीं रखते, आत्मा को अपने आनंद गुण में जागृत नहीं रखते, तो सत्य समता को छाड़ उसे छोड़कर बिटल बिगड़े मग जाए, बिटल पंथी हो जाते हैं, बिगड़े हुए मार्ग पर, खोटे मार्ग पर, खराब मार्ग पर, उजड़ मार्ग पर जाते हैं। काच कचे विश्वास बिन नचो न जावे, महाराज में विश्वास नहीं है, इसीलिए राम जी के ऊपर विश्वास नहीं होने की वजह से, सदगुरु के ज्ञान पर विश्वास नहीं होने की वजह से काच कच्चे विश्वास, कच्चे के साथ लगे रहते, झूठे के साथ लगे रहते, माया के साथ लगे रहते। नचो न जावे नाच, सदगुरु जो उसे नाच आनंद का प्राप्त करना चाह रहे भीतर में, वो तो उनसे नाचने नहीं आ रहा, वो तो आनंद उनसे प्राप्त करने नहीं आ रहा। सतगुरु से ती कपटता, शिष्य संसार या साच। गुरु सु कपट न कीजिए, कपट भला नहीं हो। जितो कपट गुरुदेव सो, जितो राम सो होय। जितो राम सो दोय, बहुरी गुरु अधिका कहिए। प्रथम गुरु सु भेंट, राम पद पीछे पइए। रामचंद्र भज राम को, कूड़ कपटता खोए। गुरु सु कपट न कीजिए, कपट भला नहीं हो। कह रहे हैं महाराज सदगुरु से, संतों से, केवली भगवंतों से अपने को कपट नहीं करना, जो बात सत्य है एकदम उसे खोलकर उनके समक्ष रख देना।
क्योंकि कपट करने से शिष्य का भला नहीं होता, शिष्य की आत्मा का कल्याण नहीं होता। यहाँ तो कपट की बात महाराज कह रहे हैं, लेकिन कपट से भी जीणी बात बता रहे हैं। केश बराबर आत्म जीन सराखे कोई, तो आ कृपा ना बने ऐसी कुदरत। सदगुरु के प्रति केश बराबर आत्रा भी रखे, थोड़ा सा भी अविश्वास कर। तो महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु के ज्ञान की महर, दिल की महर नहीं होती, ऐसी कुदरत है। तो कपट करने वालों पर कैसे होगी? सवाल। गुरु सु कपट न कीजिए, कपट भला नहीं। जितो कपट गुरुदेव सु जितो राम सु। क्या कह रहे हैं महाराज? इतना कपट आप गुरुदेव के संग करोगे, उतना ही कपट आप, उससे अधिक कपट आप राम जी के संग कर रहे हो, अपने स्वयं के संग कर रहे हो। गुरुदेव तो आपको कल्याण का मार्ग बता रहे, आपकी उन्नति का मार्ग बता रहे। तो आप गुरुदेव से कपट कर रहे हो, तो किसके साथ कपट हुआ? किसने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी? स्वयं ने। उन्नति का मार्ग, परमपद प्राप्ति का मार्ग पर जाते हुए रुक गए, क्योंकि उन्होंने सद्गुरु से कपट की। सद्गुरु से कपटता संसार। गुरु सु कपट न कीजिए, कपट भला नहीं होए, जितो कपट गुरुदेव सो जितो राम सु। उतना ही महाराज हमारे राम जी से हो रहा कपट, क्योंकि गुरु और राम जी में कोई अंतर है क्या? क्योंकि स्वयं राम जी ही गुरु के रूप में अवतार धर कर आते। जम जालम की त्रास सु हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। तो कह रहे महाराज, इसलिए गुरु को सही सही बात बतानी चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए। क्योंकि कपट करना है तो कपट राम जी से होगा। जितो राम सु जोई बहुरी गुरु अधिका कहिए। क्या कह रहे महाराज? गुरु राम जी से भी अधिक है। गुरु गोविंद दोनों खड़िया कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया मिलाए। गोविंद को मिलाने वाले कौन है? गुरु ही तो है। तो अधिक हुए कि कम हुए? अधिक हुए। तो प्रथम गुरु सु भेंट राम पद पीछे पहले तो आपके गुरु से भेंट होगी, तब वो गुरु जी आपको राम जी से मिलाएंगे। इससे पहले तो कैसे मिलाएंगे? क्योंकि राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, सदगुरु हंदा संतदास मिले ब्रह्म के मान। इसलिए गुरु से कपट नहीं करना चाहिए। रामचंद्र बज राम को कूड़ कपटता खोय, गुरु सु कपट न कीजिए, कपट भला नहीं हो। मोसर मिनि खाजे ही मिलो है, मते कोई काफिल जोरे। सर मिनि खाजे ही मिलो है, मते कोई काफिल जोरे। खुदिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। खुदिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। जानत है सिर मौत खड़ी है, चलना सांझ सवेरा रे। जानत है सिर मौत खड़ी है, चलना सांझ सवेरा रे। 5-25 बड़े जोरावर, लूटत है जीव डेरा रे। 5-25 बड़े जोरावर, लूटत है जीव डेरा रे। मोसर मिन खादी मिलो है, मत कोई काबिल जोरे। खुदिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। नर नारायण शर मिलो है, जामे शून्य अपारा है। नर नारायण शर मिलो है,
कृपा कर तोय बचायो, या में काल तुम्हारा है। राम कृपा कर तोय बचायो, या में काल तुम्हारा है। मोह शर्मिन का देह मिलो है, मत कोई गाफिल रीझो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भज लीजो रे। जन्म जन्म का खाता चूके, होय मन राम सनेही रे। जन्म जन्म का खाता चूके, होय मन राम सनेही रे। राम दास सतगुरु के शरण, जन्म सफल कर ले रे। राम दास सतगुरु के शरण, जन्म सफल कर ले रे। मोह शर्मिन का देह मिलो है, मत कोई गाफिल रीझो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भज लीजो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भज लीजो रे। मोह शर्मिन का देह मिलो है, मत कोई गाफिल रीझो। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संताने, धन्य हो राम सभा में राम राम सा सत संताने सत्संज्ञाने राम राम सा राम।